और देखिए, बुधवार रात हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और उत्तरी इलाकों की तरफ 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। ये बम वर्षा हुई है इन रॉकेट्स के जरिए। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। एक रॉकेट उत्तरी इजराइल के अपर गलीलिया इलाके में एक घर पर गिरा, जिसमें 5 लोग जख्मी तक यहां पर हो चुके हैं। होर्मुज स्ट्रेट, जिसका जिक्र यहां पर सबसे ज्यादा किया जा रहा है, होना लाजमी भी है क्योंकि इस वक्त दुनिया में समंदर के इस हिस्से की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये वो हिस्सा है, ये वो समुद्री इलाका है जिसके बंद होते ही दुनिया में ऐसी ऑयल क्राइसिस आएगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा, जिसके सिम्टम सबसे नजर भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन कैसे, आपको यहां पर समझाते हैं। दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। इनमें एक चौथाई यानी कि करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस तरह एक रास्ते से ही पहुंचती है, वो होर्मुज स्ट्रेट है, यानी कि लंबा चौड़ा वो समुद्री रास्ता जहां से ये पूरी सप्लाई होती है। उड़ती उड़ती खबर देखिए क्या सामने आई। खबर ये सामने आई कि ईरान की होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी के बाद जिन देशों में तेल और गैसों का भंडार है, उन देशों ने पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालना कम कर दिया है, क्योंकि सप्लाई के लिए रूट की समस्या होगी। अब आप ये समझिए कि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि इस आग में वो भी जल रहा है। होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का करीब 82%, 82% हिस्सा एशिया जाता है। और एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत यानी हमारा देश, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट लंबे वक्त तक अगर बंद होता है तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का पहाड़ और चुनौतियां सामने होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि इन देशों के पास कुछ वक्त का स्टॉक होता है, क्योंकि कहा जाता है कि नियम यह कहता है कि 90 दिन का स्टॉक होना ही चाहिए। ऑयल चोक पॉइंट, गेटवे ऑफ ब्लैक गोल्ड, दुनिया के तेल व्यापार का किंग मेकर। ये सारे नाम हैं उस होर्मुज स्ट्रेट के, जो आजकल सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि ईरान जंग में इसे सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया भर के तेल व्यापार का असली बादशाह है। नक्शे पर देखें तो ये फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने वाला इकलौता गेट है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई जैसे देश बसे हैं। समंदर का ये रास्ता करीब 161 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी चौड़ाई है। अपने सबसे पतले हिस्से में ये महज 33 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है, जहां पानी इतना उथला है कि बड़े जहाजों के निकलने के लिए बनी लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। और इसलिए इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। ईरान जंग ने तो होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का केंद्र ही बना दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर बवाल मचा है। क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि बारूद और तनाव की भी है। समंदर के इसी हिस्से में 1980 से 1988 में ईरान इराक के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसे आधुनिक इतिहास में होर्मुज स्ट्रेट का पहला बड़ा समुद्री संघर्ष कहा गया था, जिसने दुनिया को तेल संकट का डर दिखाया था। 1988 में भी होर्मुज स्ट्रेट में ऐसी ही घड़ी आई थी। हुआ ये था कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस वेंसिन्स ने गलती से ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था, जिसमें 290 लोग मारे गए थे। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसके कई साल बाद 2019 के मई और जून के महीने में होर्मुज स्ट्रेट के पास कई अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले हुए थे, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। यानी होर्मुज स्ट्रेट हमेशा से ईरान के लिए वो जगह था जहां से वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। अमेरिका और इजराइल से जंग में वो यही करने की कोशिश कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का फैसला करके उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ईरान जानता है कि ऐसा करने से वो अमेरिका और इजराइल को तंग कर सकता है।
वो अलग बात है कि इस फैसले से दुनिया के दूसरे देश भी परेशान होंगे, खासकर एशियाई देश। होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र बार बार यहां पर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का कच्चे तेल को लेकर जो पूरा व्यापार यहां पर होता है, उन बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए, जिनमें हम कहते हैं कि 20% पूरा इस पर ही डिपेंड रहता है। और वहीं पर मध्यपुर में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के सलालाह पोर्ट पर देखिए तेल के टैंकों को निशाना बनाकर ड्रोन से निशाना साधा गया है। आपको जानकारी दे दें कि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट के तेल भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने भी हमले की पुष्टि यहां पर की है और हमला बेहद खतरनाक तरीके से समुद्री दुनिया पर भी हो रहा है। और देखिए, एक तरफ ईरान इजराइल में मिसाइलें लगातार बरसा रहा है, बम वर्षा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दावा तो यह तक किया गया कि इजराइल ने ईरान में फास्फोरस बम फोड़ दिया है। दक्षिणी लेबनान के आसमान से आई ये तस्वीरें दुनिया को डराती हैं, क्योंकि दावा किया गया है कि फास्फोरस बम है जिसे इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह से जंग लड़ते हुए दागा। इस बम को देखकर इससे होने वाले खतरे का अंदाजा लग गया, क्योंकि जैसे ही ये बम फूटा, इसके कण ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगे। खतरनाक बात यह है कि फास्फोरस बम तब तक आग फैलाता रहता है जब तक पूरी तरह जल न जाए। इजराइल पर आरोप है कि उसने दक्षिणी लेबनान पर इसी सफेद फास्फोरस बम से हमला किया, यानी एक ऐसा बम दागा जिससे दम घुटने लगता है, मांस और हड्डियां गल जाती हैं, इमारतें, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं। फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस से बनाया जाता है और ये परमाणु बम की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जब तक फास्फोरस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं होता, तब तक आग और तबाही फैलाता रहता है। धमाका होने पर फास्फोरस के छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। डरावनी बात यह है कि जहां भी इस बम के कण गिरते हैं, वहां आग लग जाती है, जो पानी से नहीं बुझती, क्योंकि फास्फोरस खुद ऑक्सीजन बनाता रहता है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। लड़ाकू विमानों से फेंकने पर यह गर्मी पैदा करता है और दुश्मन की गर्मी पैदा करने वाली मिसाइलों को खींच लेता है, जिससे लड़ाकू विमान बच जाता है। ये बम तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इसे रिहायशी इलाकों पर फेंका जाए, और इसीलिए इजराइल पर लेबनान में फास्फोरस बम के इस्तेमाल की खबर ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ईरान से जंग के बीच इजराइल लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया। दक्षिणी लेबनान के काना में 5 लोगों की मौत की भी खबर आई। दावा किया गया है कि इजराइल के हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तस्वीर में इजराइल का बम सीधा बाइक पर जा गिरा। इसके बाद बाइक का जो हाल हुआ, वो लेबनान की पूरी पिक्चर बताने के लिए काफी था। एक और तस्वीर में लेबनान में लोग चीखते दिखे। एक महिला ने तो अपना आपा ही खो दिया, यानी दक्षिणी लेबनान में भयंकर तबाही हुई और इसी तबाही के बीच वहां फास्फोरस बम फूटने का दावा किया गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चौकन्ना कर दिया, क्योंकि रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आपने यहां पर देखी। देखिए, फास्फोरस बम जिसका जिक्र किया जा रहा है, उससे होने वाले नुकसान को आप तफसील से समझिए। दरअसल फास्फोरस बम ये जैसे ही ब्लास्ट होता है, जैसे ही धमाका होता है, तो ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो जाता है, जिससे सांस लेने की तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। फास्फोरस के जो कण हैं वो नाक, मुंह और त्वचा यानी कि स्किन से शरीर के अंदर घुस जाते हैं, इसलिए अंदरूनी अंग जल जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है। इस बम के कण त्वचा पर जैसे ही लगते हैं तो बहुत तेज जलन होती है, गहरे घाव बन जाते हैं और कई बार तो
सामने वाले की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। वहीं इमारतें, पेड़ पौधे सब कुछ जलकर राख हो जाता है। धुआं इतना ज्यादा घना और खतरनाक होता है कि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत ही नहीं बल्कि सांसें थम तक जाती हैं। लंबे वक्त तक घाव ठीक नहीं होते और कैंसर का खतरा भी देखिए इस फास्फोरस बॉम्ब की वजह से बढ़ जाता है। और आप खुद ब खुद सोचिए किस तरह से ये खतरनाक स्तर पर अब हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि ईरान भी साफ तौर पर कह चुका है कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और इसका खामियाजा इजराइल अमेरिका दोनों को भुगतना होगा। तो अमेरिका कह चुका है कि अब ईरान के खतरे को पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान पर उस खतरनाक हथियारों के जरिए सामने आ रहा है, जिसका खामियाजा अब आम जिंदगी यहां पर भुगतती हुई नजर आ रही है। और अभी तो ये शुरुआत भर है, बेहद खतरनाक हथियार मौजूद हैं इन देशों के पास।